स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो आपको तो पता है हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.2। ठीक है, उसके दो तीन जो शुरू वाले 4 क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए हैं फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके वो देख लें। और बिना देरी के अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 7.2 जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट कर दी है और उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी थ्योरी जो भी थी वो पहले मैंने पढ़ा दी है। अब उसकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रह रहा है, वो कर रहे हैं और आगे वाले जो रह रहे हैं वो भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लाइन थ्रो, एक लाइन है जो पास हो रही है 6, -4 एंड -3, 2 is parallel to the line through 2, 1 and 0, y. फाइंड द y। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक लाइन जो है उसकी पॉइंट है एक, वो है 6, -4 और दूसरी पॉइंट है -3, 2। अब उसके साथ दूसरी लाइन है जो पैरेलल है इस लाइन की। इस लाइन का क्या है, पैरेलल है, तो उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है। क्या है वैल्यू, 2, 1 एंड यहाँ और देन यहाँ पर है 0, y। तो हमें यहाँ पर फाइंड जो करना है वो करना है y। तो यहाँ पर ये दिया गया है। अब पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो तो हमें पता है क्या, कि m1 बराबर होती है m2 की। हम पहले क्या करेंगे, अपने स्लोप निकालेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, दोनों m1 एंड m2 को स्लोप निकाल के एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। फिर हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा हल। सिंपल क्वेश्चन है ये। पॉइंट सवाल समझ में आ गया? ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ। अब चलते हैं आगे। स्लोप निकालने के पहले फार्मूला क्या था, स्लोप का फार्मूला तो आपको पता होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, ये फार्मूला है y2 - y1। अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यूज पहले यूज़ करेंगे हम। ठीक है, y2 2 माइनस फार्मूले के एंड देन माइनस यहाँ पर है +4। ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 - x1 -3 -6। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 6/-9 एंड देन यहाँ पर अगर 3 की टेबल लगाएं तो -2/3 हमारा एक स्लोप हमें मिल गया। m1 स्लोप क्या मिला, -2/3। अब दूसरे में देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे अपना m2 निकालते हैं। ठीक है, m2 कैसे निकलेगा, वही फार्मूला y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो वहाँ पर ये हमने वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद हमारी ये कुछ इक्वेशन बन गई। y माइनस इक्वेशन मीन्स वैल्यू एक बन गई, y-1 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, तो आपको हमारी ये तो वैल्यू बन गई y माइनस। ठीक है, अब देखें हमारे m2 की वैल्यू क्या आ गई, y-1 डिवाइडेड बाई -2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारी जो पैरेलल की स्टेटमेंट होती है वही होती है कि हम जो m1 है वो बराबर होती है m2 के होनी चाहिए। मीन्स सब ये है कि l1 बराबर होनी चाहिए l2 के। ठीक है, अब पहला तो हमने स्लोप निकाले, स्लोप ये था -2/3। अब देन जो दूसरा स्लोप है वो क्या है, y-1 डिवाइड बाई -2। अब इन दोनों स्लोप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और देन उसके बाद हमें y की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे स्लोप तो दो आ गए हैं और इन दोनों कंपेयर करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। m1 क्या था, -2/3 एंड देन m2 है y-1 डिवाइड बाई -2। माइनस ये यहाँ पर जो -2 है अपान में ये इधर जाएगा। ठीक है, ये -2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, जो ये माइनस है और देन ये माइनस क्या होगा, -2 माइनस क्या होगा, प्लस। तो माइनस तो हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 3 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3y-3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 है माइनस का 3 इधर इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 3, तो यहाँ पर 7। मीन्स हमारी जो y की वैल्यू मिली वो मिली 7/3। अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्या है। तो यहाँ पर ये 4/3 -2/3 एंड देन यहाँ y-1 डिवाइड बाई -2। ये -2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4, ये 3 इधर जाएगा 3y-3 एंड देन सिंपल सी ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो यहाँ पर जो y की वैल्यू मिली हमें 7/3। सिंपल सी कैलकुलेशन भी ठीक है थी। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व, क्योंकि हमें पैरेलल कंडीशन में क्या करना था, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 7 नहीं है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 5। अभी हमने 5 किया ना, तो यहाँ पर ये 5 होगा।
ओ सॉरी, अभी हमने 5 किया तो ये 7 होगा क्वेश्चन, ठीक है। 7 और 8 और 9 तो हम कल करेंगे, अभी नहीं, अभी 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 6 क्या कह रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू, स्टेटमेंट वही है जो पहले वाली क्वेश्चन नंबर 5 में थी। तो उसमें था पर पैरेलल तरीके से हमें कंडीशन यूज़ करनी है, और यहाँ पर है कि परपेंडिकुलर जो कंडीशन है वो हम यूज़ करनी है। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है कि m1 द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, ये -1 के बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, m1 प्रोडक्ट एंड m2 बराबर हो -1 के। यहाँ पर भी मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पर क्या, एक लाइन है, एक की पॉइंट है 2,5 एंड देन दूसरी की पॉइंट है -3, -2, एंड देन ये दूसरी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, तो एक की वैल्यू जो है वो 4, ठीक है। सवाल को समझाती हूँ कि एक लाइन है वो दूसरी लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे थे, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज लिख रहे थे, क्या है 4, -1, एंड देन दूसरी जो वैल्यू है वो है x, 3। वहाँ पर हमें जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था y, एंड देन उसकी कंडीशन दी गई थी कि कंडीशन है पैरेलल तरीके से हमें y को फाइंड करके दें। अब क्या है, एक लाइन है वो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन की, एंड देन वहाँ पर हमें क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करने हैं, जो परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को अपनी x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। m1 का स्लोप सेम ही जो हमने फार्मूला पहले लगाया था, क्या था फार्मूला था y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है। ये फार्मूला था हमारा, हमने ये फार्मूला यूज़ करके अपने m1 स्लोप को निकाल लिया, वो है 7/5, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको नोट्स में कमेंट कर लें। m1 के किसके बराबर 7/5, एंड देन अब हम फाइंड करेंगे अपने m2 को। m2 की वैल्यूज ये लिखी हुई हैं और फार्मूला हमें ये यूज़ करना है, एंड देन यहाँ पर भी वैल्यू मिल गई है 4/x-4। अब इन दोनों वैल्यूज को m1 एंड m2 को क्या करेंगे, हम जो परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम अपनी x की वैल्यू को निकालेंगे। अब इक्वेशन क्या है वो आगे चल के दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि m1 जो है वो परपेंडिकुलर किसके, m2 के। यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, m1 की वैल्यू थी 7/5 एंड देन इक्वल्स टू -1, तो फार्मूला का है, ठीक है। एंड m2 की वैल्यू है 4/x-4, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है 7/5, और देन ये जो वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा ना, -x-4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 28, और देन यहाँ क्या होगा, माइनस का 5x, माइनस टू माइनस प्लस, और देन 5 × 4 20, ये 20 इधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, एंड यहाँ पर x, तो हमें वैल्यू मिली 8/5, -8/5। -8/5 क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पर जो ये 5 है, ये माइनस है, यहाँ पर -5x है ना, तो ये माइनस इसके साथ ही जाएगी, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली -8/5, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अभी भी अब कंप्लीट हुआ, एंड देन जो 2 रहेंगे इस एक्सरसाइज के वो भी हो जाएंगे कल तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।